हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रूरल मीडिया फेलोशिप। सो विलेज स्क्वायर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस विलेज स्क्वायर का एक यूथ हब चलता है एंड इन दैट यूथ हब उन्होंने द रूरल मीडिया फेलोशिप उन्होंने लॉन्च किया है। ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर यंग पैशनेट जर्नलिस्ट्स जो स्टोरी टेलिंग को लीवरेज करना चाहते हैं, यानी उसको और नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर सोशल चेंज लाना चाहते हैं, यानी ग्राउंड की स्टोरीज कवर करना चाहते हैं, राइट। सो ये 3 सेक्टर पर फोकस रहेगा: एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, लिवलीहुड, माइक्रो एंटरप्राइजेस, आर्ट्स एंड कल्चर। ये 5 बेसिकली सेक्टर रहेंगे। एजुकेशन की स्टोरीज हो सकती हैं, हेल्थ की स्टोरीज हो सकती हैं, रूरल इंडिया की, सैनिटेशन की स्टोरीज हो सकती हैं, लिवलीहुड, माइक्रो एंटरप्राइजेस, आर्ट्स और कल्चर। अब इन सब में इसका स्टाइपेंड भी है और मेंटरशिप फॉर्म भी है। तो जैसा कि आपने देखा है 35,000 का स्टाइपेंड है, 35,000 का स्टाइपेंड है। 9 मंथ के लिए ये फेलोशिप है। तो इस फेलोशिप को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो ये जो फेलोशिप है वो विलेज स्क्वायर यूथ का है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा विलेज स्क्वायर के बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो अगर आप इनके अबाउट अस में जाएंगे तो दे आर द वेरी पैशनेट अबाउट टेलिंग द स्टोरी ऑफ रूरल इंडिया। इनका मंथ ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ द मंथ रूरल इंडिया का इस तरह का चलता है। 5 से 6 साल हो गए इनको, और ये गांधी जयंती के दिन इन्होंने इसको क्रिएट किया था। सो दे आर जस्ट पब्लिशिंग एंड शेयरिंग द स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ रूरल लाइफ अलग अलग से। अगर इनका वेबसाइट भी देखोगे तो बहुत ही कलरफुल और विजुअल्स आपको दिखेंगे जो गाँव के दिखेंगे। रूरल स्टोरीज़ आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो महिलाओं के हों, किसानों के हों, बच्चों के हों, ट्राइबल एरिया से भी इनका होता है, न्यूज़ लेटर्स इनके हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि है क्या फेलोशिप। तो ये फेलोशिप है जहाँ पे आपको एक मंथली स्टाइपेंड होगा 35,000 पर मंथ, ठीक है। उसके साथ साथ देयर विल बी ए ट्रेनिंग फ्रॉम लीडिंग सोशल एक्सपर्ट्स, राइट। सो ये एक मीडिया फेलोशिप है। वो 10 यंग जर्नलिस्ट को ये लोग सपोर्ट करेंगे जो लोग ग्राउंड से इनक्रेडिबल स्टोरीज लेकर आ सकते हैं, गांव की स्टोरीज लेकर आ सकते हैं, राइट। सो विलेज स्क्वायर ब्रिंग आउट द स्टोरीज एंड इनसाइट फ्रॉम रूरल इंडिया, जो हम लोगों ने अभी समझा। वो तो ये जो 10 यंग जर्नलिस्ट हैं जिनको पैशन है कि मेरे को गांव की कहानियाँ प्लेटफॉर्म पर लानी है, राइट। सो दे विल बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द 2/3 ऑफ द इंडियंस हु लिव इन द विलेज। तो 2/3 जो इंडियन है, 70% वो गांव में रहते हैं। तो इसका अगर हम लोग बेसिक क्राइटेरिया समझें, 2 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, राइट। 9 मंथ का फेलोशिप है जो आपका नवंबर से सितंबर नवंबर 2022 से शुरू होगा, सितंबर 2023 तक ये चलेगा। फेलोज के लिए क्या है, एक कम्युनिटी आपकी बनेगी, यानी 10 ऐसे जर्नलिस्ट रहेंगे जो रूरल इंडिया ही कवर कर रहे होंगे। उसके साथ साथ विलेज स्क्वायर की पूरी टीम रहेगी, और ये लोग लर्निंग प्रोग्राम को थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे सो दैट दे कैन बिल्ड ऑन द फेलो जर्नलिस्टिक नॉलेज एंड स्किल्स, राइट। मेंटरशिप मिलेगा आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से विद इन द विलेज स्क्वायर नेटवर्क। स्टाइपेंड मिलेगा आपको 35,000 पर मंथ एंड सर्टिफिकेट अवार्ड भी आपको मिलेगा, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द रिपोर्टिंग स्टोरीज एवरी मंथ, आपको आपका जो वर्क है वो आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी हाईलाइट कर सकते हैं विलेज स्क्वायर के साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट को 22 से 30 ईयर्स की एज के बीच का होना चाहिए। बैचलर डिग्री हो आपकी मास मीडिया या जर्नलिज्म में, 2 या 2 से ज़्यादा साल का जो एक्सपीरियंस उनको प्रीफरेंस मिलेगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बेहतर होगा। एबिलिटी आपका होना चाहिए कि रिमोट एरिया में, रूरल एरियाज़ में आप रह पाएँ। मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एन इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रूरल इंडिया और उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया और उसके इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग के जो टेक्निक है उनको आना चाहिए। टाइमलाइन क्या है, ये गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म को हम लोग अभी भर के देखेंगे। आपके इंटरव्यूज़ होंगे 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में। 1st वीक ऑफ नवंबर में आपको फाइनल का फेलो का सिलेक्टेड लिस्ट आ जाएगा। 3rd वीक ऑफ नवंबर में आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। 1st वीक ऑफ दिसंबर में शुरू हो जाएगा। सो आपको कोई और भी अगर क्वेरी है तो इस पर आप मेल कर सकते हो। अदर देन दैट आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करिए और इस फॉर्म को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसमें पहले राउंड में आपका बेसिक डिटेल है,
सेकंड में जाऊँ तो आपको आपका एजुकेशनल डिटेल है। एजुकेशनल डिटेल के अलावा हाईएस्ट डिग्री सिर्फ मांगा है, आपका जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है कि नहीं। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, उनके आंसर जो आपको देने हैं। सो पहला है कि ये जो फेलोशिप है वो आपको करियर में कैसे हेल्प करेगा, राइट, और आपको क्यों लगता है कि आप बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हैं। 250 वर्ड्स में लिखना है। आपके हिसाब से व्हाट इज़ इमर्जिंग इशू इन रूरल इंडिया विच कैचेज योर अटेंशन। कौन सा ऐसा इशू है जो आपको लगता है इमर्जिंग इशू है, यानी कि एक ऐसा इशू जो कि रूरल इंडिया में बहुत तेज़ी से उभर रहा है, जिस पर कि अटेंशन जाना चाहिए, उसके बारे में आप लिखेंगे। वर्ड लिमिट कोई नहीं है। कोई आप एक स्टोरी पिच आपको देना। स्टोरी पिच का मतलब ये है कि आप अगले 2 महीने तक आप बोलोगे कि मैं इस पर्टिकुलर पिच पर काम करना चाहूँगा, जिसके रूरल इंडिया से जो पलायन हो रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो मैं इस पर काम करना चाहूँगा। आप ये बोलोगे कोविड के दौरान जो पलायन करके रूरल इंडिया में चले गए लोग, वो लोग क्या वापस लौट गए या फिर वहीं पे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट। ये जो बिल्स हैं, बिल्स की वापसी के बाद किसान जो आंदोलन में थे वो अभी क्या कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन रैंडम आइडियाज़। सो इट शुड बी अ कंपेलिंग वेल रिसर्च्ड पिच। मतलब ऐसा पिच होना चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि अच्छा ये तो रियल इशू है, इस पर स्टोरी लिखना चाहिए। शेयर वन एग्जाम्पल फ्रॉम ए प्रीवियस वर्क, ठीक है। लिंक आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, आपका जो भी पुराना वर्क कहीं छपा हुआ हो। 2 प्रोफेशनल रिकमेंडेशन आपको देना पड़ेगा, तो जिनके साथ आपने काम किया है, कोई जर्नलिस्ट हो उनका रिकमेंडेशन दे सकते हो, किसी एडिटर के अंतर्गत काम किया उनका दे सकते हो, नहीं तो जो आपके कॉलेज के अगर आपने मीडिया का आपका काम किया है, मीडिया का पढ़ाई किया है, तो उसके जो HOD हैं, उनके प्रोफेसर हैं, उनका आप दे सकते हो। और आपको एक रिज्यूम आपको अपलोड करना है, अपडेटेड रिज्यूम आपका होना चाहिए, वो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक। तो इन सब में आपका रिज्यूम और ये जो 2-3 आंसर हैं उनका सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक। तो आपको अगर रिज्यूम बेहतर बनाना है, अगर आपको ये देखना है कि आप रिज्यूम को कैसे और बेहतर कर सकते हो, तो इसी स्टेप हेड इंडिया पर हमने आज ही एक सेशन किया है। अगर आप देखोगे तो आज शाम को ही सेशन था, रिज्यूम मेकिंग वर्कशॉप, ठीक है। आप कैसे अपने रिज्यूम को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। ये 55 मिनट का सेशन है, एक्सपर्ट के साथ, अजय सर के साथ, और बहुत ही बेहतरीन और इंसाइटफुल सेशन है, जहाँ से आप रिज्यूम को समझ सकते हो और आपको रिसोर्स भी मिलेगा कि कहाँ पे जाके आप बना सकते हो, ठीक। तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करिए। अगर आप 22 to 30 ईयर्स की एज के बीच में आपने बैचलर्स किया है जर्नलिज्म से और आप रूरल इंडिया को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, 35,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है। लास्ट डेट है इसका 2 अक्टूबर, डेडलाइन है। ये गूगल फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब कई बार डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको वो भी मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और हमारा फ़ोन नंबर सब कुछ मिलेगा। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन है क्या, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन है क्या जहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। तो मैं आपको बेसिक ये बताने को, जैसे आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे, ये मैं सिस्टम पे चला रहा हूँ, फ़ोन पे अगर देख रहे हैं तो नीचे यहाँ पे जैसे आप शो मोर करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन होता है और यहीं पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, फ़ोन नंबर, ये अगर कोई एप्लीकेशन है तो हम उसका लिंक यहाँ पे अप्लाई करने के लिए डालते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप हेड इंडिया जो है वो फेलोशिप्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करवाता है। आप अगर फेलोशिप्स में जाना चाहते हैं, आपने फेलोशिप्स के लिए अप्लाई किया है, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अदर देन दैट आप इस वेबसाइट का भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में आप अप्लाई करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको समझना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्या आपका नज़रिया होना चाहिए, उन सब के लिए अगर आपको चाहिए तो ये नंबर है स्टेप हेड का, इस नंबर पर आप कनेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि स्टेप हेड इंडिया के जो दूसरे फेलोशिप्स हैं, हम लोगों ने अभी तक 90+ फेलोशिप्स के अराउंड वीडियोस बनाए हैं, अलग अलग फेलोशिप्स कवर किए हैं। ये आप देखोगे तो बहुत सारे फेलोज हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं हमारे सपोर्ट से। तो अगर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि कोई आपके जूनियर कॉलेज के लोग इस चैनल से बेनिफिट हो सकते हैं, तो आप उनको कनेक्ट करिए। आपको लगता है कि हमें आपके कॉलेज के साथ सेशन करना चाहिए, फेलोशिप्स क्या होते हैं, कैसे अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करें, ये पूरा सपोर्ट वॉलेंट्री है, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। हम सभी यूथ को, हम खुद भी फेलोशिप से आते हैं, तो हम सभी यूथ को फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ना चाहते हैं, इन सारे फेलोशिप से जोड़ना चाहते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ से जोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
स्टेप एड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के ऐसे युवा जो कि समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को एक ऐसी फेलोशिप्स और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा काम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करना है, उसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करना चाहिए, फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, इस तरीके की तमाम जानकारियाँ देते हैं और मेंटरशिप सपोर्ट के द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको सोशल सेक्टर में किसी फेलोशिप में जुड़ना है या फिर आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस स्टेप एड इंडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज में या फिर आपके साथ के कोई दोस्त है जो इस तरीके का काम करना चाहता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ना चाहता है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करें, यानी कि हम आपके कॉलेज तक पहुँचें, हम आपके किसी कम्युनिटी तक पहुँचें, तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए मेल और नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।